नमस्कार दोस्तों, वाव 42 में आज आपका स्वागत करता है आपका द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं तो आज का ये वीडियो आपकी सोच के ढक्कन खोल के रख देगा, क्योंकि अपने पिछले 14 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में जहां मैंने लाखों इंश्योरेंस एडवाइजर्स को आज तक ट्रेन किया, ट्रांसफॉर्म किया, मुझे सिर्फ दो ही तरह के इंश्योरेंस एडवाइजर मिले। पहले वो जो कहते हैं बहुत काम कर लिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, अभी और क्या और कितना करूं। और दूसरे वो किस्म के लोग जो कहते हैं धंधा ही नहीं है, लोग ही नहीं मिलते, इंश्योरेंस करूं तो किसकी करूं, जिसके पास जाता हूं हर कोई कहता है बहुत इंश्योरेंस है। ये दोनों किस्म के लोगों की आज सोच को पलटी करने के लिए मैं डॉक्टर आशीष आपका द सक्सेस कोच लेके आया हूं वाव 42। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए इस समय 24 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, ऑफ विच द वन एंड द ओनली एंड द बिगेस्ट एंड द यूनिक is a corporation called Life Insurance Corporation of India। लेकिन इन 24 इंश्योरेंस कंपनीज के इंडिया में एग्जिस्टेंस के बावजूद क्या आपको मालूम है कि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आज है कितनी? सिर्फ 2.74%। जी हाँ, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। जबकि अमेरिका में 54% ऑफ अमेरिकन्स आर इंश्योर्ड, आपको मालूम है इंडिया में वो परसेंटेज कितनी है? इट्स मियर 8%। जी हां, 54% अमेरिकन्स आर इंश्योर्ड एज अगेंस्ट ओनली 8% इंडियंस। अब इस 8% में से भी और बारीकी में अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ इंडियंस आर इनएडिक्वेटली इंश्योर्ड। अब 8% का 75% अगर इनएडिक्वेटली इंश्योर्ड है तो मतलब मात्र 25% 8% का एडिक्वेटली इंश्योर्ड है, विच अमाउंट्स टू ओनली 2% ऑफ द पॉपुलेशन। अब सोचिएगा, आपके दिमाग में आती होगी वो स्टोरी जब एक बहुत बड़ी शू मेकिंग कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को एक टापू पे भेजा और बोला वहाँ की रिक्वायरमेंट बताइए कि वहाँ कैसे धंधा बढ़ाया जा सकता है। उस व्यक्ति ने जब सारा घूम घूम के वो टापू देखा तो उसने कंपनी को वापस मैसेज भेजा, यहाँ धंधा बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इस टापू पे जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं। तो कंपनी ने हार ना मानते हुए दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव को वहां भेजा। अब उसने भी सारा रिसर्च किया और जाना सच में वहां एक भी आदमी जूता नहीं पहनता था, लेकिन इसकी सोच अलग थी। इसने कंपनी को इमीडिएटली कहा जितना ऑर्डर है भेज दीजिए, ट्रक के ट्रक, शिपमेंट के शिपमेंट भेज दीजिए, क्योंकि यहां तो आपका सारा माल खप जाएगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति ने जूता नहीं पहना। यहां तो आपकी इतनी सेल होगी कि आपकी कंपनी के वारे न्यारे हो जाएंगे। अर्थात हम में से कुछ लोग ये स्टैटिस्टिक्स देख के समझेंगे कि धंधा तो होने जैसा नहीं, धंधा तो हो सकता नहीं, और कुछ समझेंगे अरे वाह, इतना धंधे का स्कोप है, कितना काम किया जा सकता है। इसीलिए बोलता हूं, हमारी फास्ट ट्रैक सीरीज FTS को जितने लोग ज्वाइन करते हैं उनकी प्रोफेशनल अपग्रेडेशन होना निश्चित है। और इस संडे भी जो FTS हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो एक बहुत यूनिक टॉपिक के ऊपर है, एंड दैट इज अबाउट फीमेल इंश्योरेंस। जी हां, आज का ये टॉपिक आपको अभी समझ में आ जाएगा जब मैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा। अब तक आपने ये तो देख लिया कि मात्र 2% आर एडिक्वेटली इंश्योर्ड। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। द वुमेन, द लेडीज, द मातृशक्ति हमारी पॉपुलेशन का 48% कॉन्स्टिट्यूट करती है। लेकिन यही मातृशक्ति, यही नारी शक्ति जब इंश्योरेंस पॉलिसीज का नंबर आता है तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली एंड ओनली 32% ऑफ द पॉलिसीज। पॉपुलेशन का 48% लेकिन पॉलिसीज का मात्र 32%। क्या आपको मालूम है, ऑफ एवरी 1000 पर्सन्स हु आर इंश्योर्ड इन इंडिया, almost 277 are males, whereas only 139 are females। फीमेल इंश्योरेंस इतनी कम है क्या? जी हां, फीमेल्स
आर द मोस्ट निग्लेक्टेड पर्सन्स व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस। क्योंकि आज तक हमें यही समझ में आया है, हमें भी और हमारे क्लाइंट को भी, कि भैया मेल ब्रेड एंड बटर अर्नर है, उसकी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात बताइएगा, किसी भी व्यक्ति को जिसको हम इंश्योरेंस देते हैं, उसकी फ्यूचर की दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। पहली ये, भगवान ना करे अगर तू मर गया तो, और दूसरी, भगवान करे अगर तू लंबा जी गया तो, यानी जल्दी मर गया तो रिस्क कवरेज चाहिए, और लंबा जी गया तो रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, फीमेल्स की लॉन्गेविटी मेल से कहीं ज्यादा है। दैट मीन्स फीमेल्स के जिंदा रहने के चांसेस मेल से ज्यादा हैं, विच इंप्लाइज रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत फीमेल्स को मेल से भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि अगर कहते हैं ना, किसी भी औरत के लिए इज्जत से जीने के मात्र दो रास्ते हैं, या तो सर पे पति का हाथ या साथ में पैसे का साथ। तो अगर पति का हाथ सिर पे से उठ गया, क्योंकि फीमेल्स की लॉन्गेविटी ज्यादा है, तो ऐसे में उसका गुजारा कैसे होगा? अगर उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग हमने नहीं की तो उसका बुढ़ापा क्या अपने बच्चों पे निर्भर नहीं होकर रह जाएगा? इस एफटीएस में वुमेन इंश्योरेंस के ऊपर जब हम आपसे बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कहते हैं कि द ओनली थिंग सैडर देन अ लेडी विदाउट अ होम इज अ होम विदाउट अ लेडी। क्योंकि जब कोई महिला नहीं रहेगी तो उसके घर को समझ में आएगा कि उसके नहीं रहने से उसके घर का कितना फाइनेंशियल लॉस है। कितने की मेड आएगी, कितने की केयर टेकर गवर्नेंस आएगी, कितने के ट्यूटर आएंगे, इतने सारे काम जो वो अकेली महिला संभालती थी, अब वो भी बिना तनख्वाह लिए। अब उन सब कामों को समेटने के लिए उस घर को कितने लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो समझ में आएगा कि उस लेडी की नेटवर्थ कितनी है। कहीं ना कहीं 20,000 रुपए महीने के तो सिर्फ वो लोग आ जाएंगे जो मिल के भी उस लेडी को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इमोशनली, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए फीमेल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और तो और जब आप इस एफटीएस को ज्वाइन करेंगे इस संडे को, कमिंग संडे, इस एफटीएस को जब आप वुमेन इंश्योरेंस पे, फीमेल इंश्योरेंस पे ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल और बारीकी में समझने का मौका मिलेगा कि 5 तरह की कैटेगरीज में फीमेल इंश्योरेंस को डिवाइड कैसे किया गया है। A1, A2, A3, B1 एंड B2। क्या बाइफर्केशन के तरीके हैं? अगर वो अर्निंग है तो A1, A2, A3 में है, नॉन अर्निंग हाउसवाइफ है तो B1, B2 में है। और डिटेल में अगर जाएं, अगर उसकी इनकम को असर्टेन किया जा सकता है तो A1 और A2 है, इनकम है लेकिन असर्टेन नहीं किया जा सकता तो A3 है। अगर हाउसवाइफ है लेकिन हाउसवाइफ और ग्रेजुएट है तो B1 है, लेकिन हाउसवाइफ है लेकिन ग्रेजुएट से कम है तो B2 है। और इन सब में अलग अलग क्या बारीकियां हैं, किस में टर्म इंश्योरेंस दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती, किसके अंदर PWB लिया जा सकता है, किस में नहीं लिया जा सकता, किस में 10वीं पास होने पे कितना मिलेगा, 8वीं पास होने पे कितना मिलेगा, ग्रेजुएट होने पे कितना मिलेगा, कौन से 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो एक अगर फीमेल के पास हैं तो उसको बीमा ज्यादा दिया जा सकता है। कैंसर कवर कहां पे 50 लाख तक दिया जा सकता है, कहां पे 25 लाख तक दिया जा सकता है। हस्बैंड इंश्योरेंस से कितना % तक स्पॉन्सर किया जा सकता है, हस्बैंड के इक्विवेलेंट या हस्बैंड से ज्यादा या हस्बैंड से आधा कब दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे बारीकियों को जानने के लिए, समझने के लिए अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, कमिंग संडे को आपको एफटीएस को जरूर और जरूर ज्वाइन करना है। क्या करना है ज्वाइन करने के लिए मालूम है आपको, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे एक मैसेज डालना है, एफटीएस ज्वाइन करना है और मेरे यानी डॉक्टर आशीष की डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग एकेडमी के साथ जुड़ के अपनी प्रोफेशनल अपग्रेडेशन करते हुए अपने सोचे हुए लक्ष्य को हासिल करना है। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करनी है। और अगर ये सब करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त कि प्रोफेशनल अपग्रेडेशन इज द की टू योर सक्सेस। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ
कि आप सब लोगों से कमिंग एफटीएस में फीमेल इंश्योरेंस के ऊपर मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, अब आपसे विदा चाहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।